नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। पहला, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के झांसी में जो भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया था कि मोदी सरकार सहारा इंडिया के निवेशकों की पाई पाई लौटाएगी। आपने ये खबर जरूर सुना होगा, लेकिन आपने पूरी खबर नहीं सुना होगा कि आखिर अमित शाह जी ने उस रैली में पूर्ण रूप से क्या कहा, जिसके अनुसार अब आगे आपको क्या करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा और उस वीडियो को भी पूर्ण रूप से आपको दिखाऊंगा। साथ ही दूसरा कि आप PIL में कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए एक भारत भ्रमण यात्रा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा आयोजित किया जाने वाला है, उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही सहारा रिफंड पोर्टल पे जो 5 लाख रुपए तक का अपडेट आया है, क्या वाकई में भुगतान देने की ओर CRCS है या फिर सभी निवेशकों को एक बार फिर से यूं ही टाइम पास करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल की घंटी को दबा के ऑल पर जरूर सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने झांसी की रैली में खुलेआम एक बार फिर से कहा है कि सहारा इंडिया के निवेशकों को मोदी सरकार पाई पाई लौटाएगी जिन्होंने इस पैसे को रोक के रखा है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आखिर इस पैसे को किसने रोका है भाई? किसने रोका है? केंद्र में आपकी सरकार है, देश के कई राज्यों में आपकी सरकार है, फिर अब आपको कौन रोकने वाला है? आप जारी कीजिए। अब इनकी बातों को हम कोट करेंगे, लेकिन जो आपने खबर सुनी होगी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो उस खबर को सुना ही होगा, चलिए हम वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिली होगी कि आखिर उन्होंने ये बातें किस संदर्भ में कहा है। चलिए पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, तब मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि अब इसके बाद आपको आगे क्या करनी चाहिए। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये हमारे अनुराग जी जो है, देखने में सीधे साधे व्यापारी लगते हैं, मगर भाई भयानक आदमी है। मैं बताता हूं, आप इसको जरा व्यापारी मत समझना। मैं बताता हूं, जब झांसी के विकास का मामला आता है, भल भले मंत्री के साथ झगड़ा कर कर झांसी के विकास के लिए ये हमारा अनुराग काम करता है। 100 किलोमीटर लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेस, उसका सर्वे पूरा हो गया है। चित्रकूट से इटावा 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी अब झांसी से जोड़ा जाएगा। मैं माई के दर्शन कर कर आया, दतिया से आया, क्योंकि झांसी में एयरपोर्ट नहीं है। अब चिंता मत करो ललितपुर वालों, झांसी में नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। 108 करोड़ से झांसी ग्वालियर के बीच में ओवरब्रिज और रोड बड़ा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर 321 निवेश के प्रस्ताव हुए। मेरे बुंदेलखंड में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 2 लाख करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन 1000 करोड़ अनुराग जी लेकर आए। 1600 करोड़ का ड्रग पार्क स्वीकृत किया और मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सब सहारा वालों को पैसा वापस दिलाओ। देने की शुरुआत हो गई है। आज मैं कहकर जाता हूं झांसी वालों, सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है, वो सारा का सारा वापस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। भाइयों, तो आपने सुना किस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार फिर से खुले मंच से उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार एक एक रुपये सहारा इंडिया के निवेशकों को लौटाएगी, जो पैसा लोगों ने रोक के रखा है। लेकिन आपने इस छोटी सी वीडियो क्लिप ही सुना होगा, इसके लिए मैंने शुरुआत से ही आपको ये वीडियो क्लिप दिखाया ताकि आप स्पष्ट तरीके से समझ सकें कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अनुराग ठाकुर जो वहाँ का प्रतिनिधि हैं, उनके तारीफों की पुल बांध रहे थे।
उनकी उपलब्धियों को गिना रहे थे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि ये सारी कार्य करने के बाद ये हमारे पीछे पड़ गए कि सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा दिलाओ, पैसा दिलाओ, और तब उन्होंने कहा कि हम एक एक पाई रुपये लौटाएंगे। यानी उन्होंने अनुराग ठाकुर के नाम पे इस बात को कहा है कि उन्होंने पीछे पड़ गया तब कि हाँ सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा दिलाओ। तो एक बात यहाँ स्पष्ट है कि आप सभी की दबाव जरूर पार्टियों पे है, नेताओं पे है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान ये बातें कही है, इससे एक बात स्पष्ट है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से देश के निवेशक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात ऊपर तक पहुंच सकती है। और ये जरूरी है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर अनुराग ठाकुर की उपलब्धियों का हवाला देते हुए ही सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा दिलाने की बात कही है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये हमारे पीछे पड़ गए। यानी मतलब साफ है कि अगर आपके लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वर्तमान में हो या फिर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो नए प्रतिनिधि हो, उन पे आप दबाव डालें, उनसे आप संपर्क करें, उनकी घेराव करें, तब आपकी बातें ऊपर तक पहुंच सकती है। हालांकि आजकल देश के 13 करोड़ निवेशकों का दबाव एक प्रकार से सभी पार्टियों पे है। ये बहुत शुभ संकेत है कि कम से कम आपके मुद्दे को अब उठाया जाने लगा है। ये आप सभी की प्रयास है, हम सभी की प्रयास है कि अब कम से कम सरकार के संज्ञान में है कि नहीं, पैसा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल एक एक रुपये चुकाना ही पड़ेगा। बेशक अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन आगे जरूर इसकी कोई ना कोई सुलभ रास्ता जरूर निकलेगा। अब हम बात करेंगे कि PIL संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रही है, जिसकी पूरी ड्राफ्टिंग इस वक्त चल रही है। अब इसी संदर्भ में देश के लाखों निवेशकों की जोड़ने की इसमें बात कही गई है शुरू से लेकर अब तक, और यही प्रयास चल भी रहा है। मेरी भी कोशिश है कि इसमें ज़्यादातर से ज़्यादातर निवेशक जुड़े, ये जरूरी है, ताकि एक भारी भरकम संख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे पहुंचे कि हाँ भाई इतने निवेशक हैं, इनके पैसा अभी भी फंसा हुआ है। नहीं तो अब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जो 25,000 करोड़ रुपये सहारा सभी अकाउंट में है, वो एक प्रकार से काला धन ही दिखाई दे रहा है। माननीय संजीव खन्ना जो इस केस का, सहारा सभी केस का जो सुनवाई कर रहे हैं, उनके नज़र में एक प्रकार से ये काला धन ही है, जैसे कि अब तक की जो जानकारी मिली है। लेकिन आपकी बात को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचेगी, लाखों निवेशकों की संख्या जब वहां पर दिखाई जाएगी, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कि हाँ आखिर मामला तो इन छोटे छोटे निवेशकों का है, इन गरीब निवेशकों का है, इन पीड़ित निवेशकों का है। ये काला धन नहीं है, बल्कि इन्हीं निवेशकों का पैसा है। ये अलग अलग तरीक़ों से इनको इसमें फंसाया गया है। अब सवाल है कि आखिर PIL से जुड़े कैसे, तो इसी के लिए भारत भ्रमण एक यात्रा इस वक्त शुरू होने वाला है, जिसका आप यहाँ पे एक देख सकते हैं पोस्टर। सुप्रीम कोर्ट में PIL से जुड़ने हेतु भारत भ्रमण यात्रा, सहारा भुगतान संकल्प न्याय यात्रा, प्रथम चरण उत्तर प्रदेश बिहार, प्रथम चरण दिनांक 11 जून से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बस्ती उत्तर प्रदेश से पूरे देश में हर एक गाँव, हर एक शहर में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम सभी सहारा निवेशकों से संपर्क करने की कोशिश करेगी। और आप सभी से अपील है कि कृपया इस संकल्प यात्रा में आप भी जुड़े, आप भी इस PIL के साथ जुड़े, ताकि अधिक से अधिक संख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके, जिसका दिनांक 11 जून है। बस्ती उत्तर प्रदेश से ये भारत भ्रमण यात्रा शुरू होने वाली है। आगे आगे जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पे ये यात्रा पहुंचेगी, उसकी डेट हम जरूर आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अब सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए जो सहारा रिफंड पोर्टल आया, उस पर जो 5 लाख रुपये तक की CRCS के रीसबमिशन पोर्टल पे रीअप्लाई करने का जो स्लैब को अपडेट किया गया है, क्या वाकई में उससे भुगतान मिल सकता है? बहुत से ऐसे निवेशक बंधु ने जो लगातार हमारे वीडियो पे कमेंट करके इस बात की जानकारी दी है, अपनी राय दी है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और वाकई में मैंने भी पिछले वीडियो में कहा था कि देश के निवेशकों को भुगतान करना है तो इसके लिए एक सुलभ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अपडेट चाहे 5 लाख या फिर 50 लाख ही क्यों ना कर दिया जाए। आज के डेट में मान लीजिए कि ये अपडेट 1 करोड़ रुपये तक कर दीजिए कि जिनके 1 करोड़ की राशि है वो भी रीअप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए आप रीअप्लाई आखिर करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? डिफिशियंसी आपकी हटेगी तभी आप करेंगे। यानी एक उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि देश के
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि आपको हम नदी पार करा के ही रहेंगे। ठीक है, अब नदी पार करा के रहेंगे, लेकिन जब उसके रास्ते मिलेंगे तब ना, एक पुल बनवाएंगे तब ना, या फिर नाव हमको मुहैया कराएंगे तब ना। और एक नाव पार कराने हेतु मुहैया भी कराए तो उसमें भी कई सारे छेद है, जिससे में पानी भर जाता है और एक डूबा हुआ सहारा रिफंड पोर्टल इस वक्त दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें एक अच्छी नाव चाहिए जिस पे आसानी से हम चढ़ करके नदी पार कर सकें। हमें उस छेद रूपी नाव नहीं चाहिए जिसमें खुद पानी भर करके वो खुद डूबे और निवेशकों को भी डुबा दे। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके प्रयास से पोर्टल जरूर आया, लेकिन उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। उससे आप अपडेट चाहे 5 लाख 50 लाख या करोड़ों रुपये ही क्यों ना करते, लेकिन जब तक डिफिशियंसी नहीं हटेगी, उसकी जो आसान प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक निवेशकों के खाते में पैसा नहीं जा सकता है। आपने जिस प्रकार से झांसी की रैली में एक बार फिर से ये ऐलान किया, ये काबिल तारीफ़ है। आपके स्तर से बार बार ये भरोसा दिलाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बार आप इस बात पे भरोसा दिला देते कि आपकी डिफिशियंसी जो समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हुआ है आपके सामने, उसको बहुत जल्द दूर किया जा सकता है, ये आपके लिए कहना बेहद ज़रूरी था। भाई डिफिशियंसी हटेगा, अभी करोड़ों लोगों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। भाई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए आसान प्रक्रिया रखिए। और यहाँ पे मैं सहारा प्रबंधन से भी कुछ अपील करना चाहूँगा कि आप हमेशा लगातार पिछले समय में भी ये बातें रखते आए कि हाँ, निवेशकों के भुगतान हम देंगे, हमारे पास 3 गुना संपत्ति है। लेकिन जब देना ही है तो फिर इतनी जो डेटा CRCS आज लगातार इसकी इंतज़ार कर रही है, वो किस बात की देरी हो रही है? डेटा मुहैया कराए, निवेशकों का भुगतान उनके खाते में जाए। लेकिन अब तक जिस प्रकार की गतिविधियां आज बनी हुई है, चाहे CRCS के रीसबमिशन पोर्टल हो, चाहे सहारा रिफंड पोर्टल हो, उसकी गतिविधियों से एक बात स्पष्ट है कि अपडेट चाहे करोड़ों रुपए तक ही क्यों ना आ जाए, भुगतान निवेशकों के खाते में सुगम तरीके से नहीं पहुंच सकता है, इक्का दुक्का निवेशकों को छोड़ करके। मैं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का निवेशकों को छोड़ करके निवेशकों को संपूर्ण भुगतान कतई संभव नहीं है, जब तक कि डिफिशियंसी को स्लैब को ही यहां से न हटा दिया जाए और इसके लिए एक अन्य प्रक्रिया लाई जाए। तो आज मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण में जो सही सच्चाई थी वो भी आपके समक्ष रखा, PIL से जुड़ने की भी बातें रखी और सहारा रिफंड पोर्टल पे जो खामियां हैं उस पर केंद्र सरकार को ध्यान दिलाने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप सभी की हित में कुछ न कुछ नए कदम जरूर उठाए जाएंगे, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, सहारा प्रबंधन हो, या फिर हमारे केंद्र की जो मोदी सरकार है उनके तरफ से। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।